अब हम जाते हैं माइनर अरकाना के कार्ड्स के ऊपर। ठीक है, अपन माइनर अरकाना में कहाँ तक आए थे चैट में बता देना एक बार। माइनर अरकाना में हम कहाँ पहुंचे थे? आई थिंक सो 3 नंबर पे आए थे या पहले से स्टार्ट हो रहा था अपन? ये देख लिया था अपन ने, ये वाला सीन पूरा। ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये वो है ना। फिर भी अपन एक बार ना रिवाइज कर लेते हैं। देखो, तो सबसे पहले माइनर अरकाना के सीरीज में हम पहला जो सूट्स पढ़ने जा रहे वो है अपने वॉन्ड्स के कार्ड। ठीक है, तो वॉन्ड्स के कार्ड है। ठीक है, साथ ही साथ वॉन्ड्स किस चीज को दर्शाते हैं, करियर के बारे में बताते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स तक हुआ था। अच्छा, 6 ऑफ वॉन्ड्स तक हो गया था यहाँ तक। ओके, फिर भी देख लेते हैं फटाफट। न्यू बिगिनिंग, बर्थ आइडियाज, क्रिएशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बताता है। एक न्यू रिलेशनशिप के बारे में बताता है, न्यू रीयूनियन के बारे में बताता है। एजुकेशन में स्टार्टअप, जॉब में स्टार्टअप, हर एक नई चीज को दर्शाता है। ठीक है, थोड़ा पहाड़ी और पीछे कैसल से तो थोड़े बहुत डिलेस, थोड़ा स्लो चल सकता है, ऑब्स्टेकल्स रह सकते। ये न्यू बिगनिंग के बाद बैलेंस शिप के ऊपर आया था अपना टू ऑफ वांट्स। कि डबल इनकम सोर्सेस कह लो या टू अपॉर्चुनिटीज कह लो, ड्यूअलिटी चॉइसेस, दो चीजें रह सकती। एक जॉब तो कर ही रहे हो बट अभी कुछ न्यू भी चाहते हो, कुछ न्यू स्टार्टअप भी चाहते हो। एक सेकंड देना मेरे को जरा। तो अपना देखेंगे तो हाथ में गोला है, दिखाता है ओवरसीज के बारे में। ठीक है, ट्रैवलिंग के बारे में दर्शाता है, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपन जाएंगे रिलेशनशिप वाइज। न्यू बिगिनिंग है, बैलेंस शिप इन रिलेशनशिप, बट देयर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन में, क्योंकि एक तरफा प्यार दिखेगा। अनअटेंडेड एंड अवॉइडेड इग्नोरेंस रहा जाएगा ड्यू टू करियर पे फोकस होने की वजह से। ठीक है, आवाज वगैरह आ रही है सबको सही से? बस मुझे एक बार कंफर्मेशन कर देना। एजुकेशन वाइज, करियर वाइज, गोल ओरिएंटेड, फॉरेन अपॉर्चुनिटी, गुड सक्सेस एंड एवरीथिंग। ठीक है, साथ ही साथ फाइनेंसेस बढ़िया रहेंगे इसके। एडवाइसेस, प्लान योर फर्दर स्टेप्स, लुक इनटू द सेकेंड साइड ऑफ द कॉइन और सिचुएशन। ठीक है, एडवाइस में आएगा। ठीक है, उसके बाद रिवर्स कार्ड, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ एनर्जी, यही बताएंगे। प्लस वांट से लकड़ी, फायर, तो एग्रेशन एंड एब्यूजिव भी बताएंगे। ठीक है, फियर कुछ है। उसके बाद यहाँ पे पूरा आगे बढ़ते हुए दिखता है ट्रेवल ओवर लैंड कह लो, क्योंकि आगे पानी है और करियर को लेके ही कार्ड है। और 3 वॉन्ट्स है जो क्या बताते हैं कि मल्टीपल रिसोर्सेस, मल्टीपल वर्किंग या मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, अ लॉन्ग टर्म या एक फॉरेन अपॉर्चुनिटीज भी दर्शाती है। यहाँ पे एक्सप्लोरिंग यू आर सेल्फ, अपने नॉलेज एंड अपने खुद के स्किल के ऊपर वर्कआउट, मूविंग अहेड, करंट फीलिंग ही इज मूविंग अहेड फ्रॉम यू या इन फ्यूचर, ऐसा भी कह सकते हैं। एडवाइस, एक्सपांड योर विजन, थोड़े ना निगाहें दूर तक जाने दो, कंफर्ट जोन से बाहर देखो, ऐसे कह लो। प्लस अपने गुस्से को कंट्रोल करना, जो रेड कलर बहुत है यहाँ पे। ट्रैवल फॉर स्टडीज, ग्रेट सक्सेस रिजल्ट, सब कुछ है। ठीक है, साथ ही साथ डिफिकल्टीज आएंगी बट सक्सेस भी रहेगा। ठीक है, 3 वॉन्ट्स है वो तो मैंने बता दिया। प्लांटेड इन द ग्राउंड दैट रिफ्लेक्टिंग एंड लॉट्स ऑफ कमिटमेंट ऑफ हिज ओन प्लान। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े हम 4 ऑफ
बॉन्ड्स के ऊपर कि इसने भाई जो न्यू बिगिनिंग स्टार्टअप बैलेंस शीट बना के आगे बढ़ने के लिए अपने नॉलेज पावर वर्क करा, उस नॉलेज पावर ने इसको अच्छा सक्सेस ला के दिया, अच्छी। ठीक है। एक सेकंड। उसके बाद सेलिब्रेशन दर्शाता है, पार्टी के बारे में बता रहा है, फैमिली में शादियां दिखाती है, जर्नी, फॉरेन जर्नी में जाने वाले इसलिए भी सेलिब्रेशन दिखाता है, अपने पर्सन के साथ कहीं ना कहीं पार्टी शौक या मिजाज दिखाते हैं, करियर में वेल सेटल आउट, एजुकेशन में बढ़िया मार्क्स आए, फाइनेंस बढ़िया रहा, घर वालों की अच्छी खासी प्रॉपर्टी, एडवाइस में क्या देंगे, यू आर एंजॉय योर डे। तो करंट फीलिंग में क्या कार्ड आएगा अगर बताओगे तो समवेयर। करंट फीलिंग क्या है? करंट फीलिंग शोज दैट व्हाट कि गेट मैरिड टूवर्ड ईच अदर एंड एंजॉय आवर लाइफ, ये कह सकते हैं। रिवर्स में जो पॉजिटिव है उसका नेगेटिव होगा, अगर सेलिब्रेशन है तो इधर डिस्ट्रक्शन आएगा, डिसरप्शन आएगा, ठीक है, अनग्रेटफुलनेस, सेल्फ डाउटिंग होगा, घर को छोड़ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अपन ने यही चीजें देखी थी, सेलिब्रेशन, एंजॉयमेंट, ठीक है। आगे बढ़ता हुआ अब इसने सब कुछ कर लिया। अब यहाँ पे वापस एक नेगेटिव कार्ड आया, क्यों आया? क्योंकि इसके घर में शादी वादी हो गई, सब कुछ हो गया, अब परिवार बढ़ गया, तो परिवार में लड़ाइयाँ होने लग गई, आर्ग्यूमेंटेटिव्स। करियर वाइज अच्छा खासा बिल्ड आउट कर लिया, अब स्ट्रगल आ रहा है अपना, बहुत सारी बर्डन आ रही है, मेहनतें आ रही है, ठीक है। ये आ रही है, मेहनतें आ रही है, स्ट्रगल लग रहा है चीजों को मैनेज करने में, आगे बढ़ रहा है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। रिलेशनशिप, मैरिज वाइज मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़े आपस में ही, घर वालों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ये चीजें यही दर्शाती है। एजुकेशन वाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम से तो मैं थोड़ी मेहनत कर लेना, ठीक है। ठीक है। उसके बाद अपन गए आगे 6 ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर कि भाई इसने जो मेहनत करी, इसने बैलेंस शीट बना लिया, अब सब कुछ अच्छा खासा चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, जिनके जो लोग थे जिनके साथ इसकी थोड़ी अनबन चल रही थी वो भी कहीं ना कहीं अब सुधर चुके हैं, ठीक है। अपने काम में फोकस हो चुका है ये कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके बाद 6 ऑफ वॉन्ड्स आया, विक्ट्री, सक्सेस इन करियर, सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा खासा दिखता है, गुड न्यूज, विक्ट्री न्यूज, फीलिंग सुपीरियर, हिज हॉर्स इज रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रेंथ एंड प्योरिटी, सक्सेसफुल प्रोग्रेशन ऑफ एन एडवेंचर, ठीक है, लॉट्स ऑफ अचीवमेंट इन लाइफ, ठीक है। द राइडर होल्ड्स एन अपराइट बॉन्ड विथ ब्रेथ टायर्ड टू द टॉप, जो बताता है फर्दर emphasizing success and achievement, he is not afraid to show off to others what he has gained, accomplished in his life so far, and even better the surrounding crowd is delighted to cheer him along, साथ ही साथ, ठीक है। Relationship wise, ego issues, marriage because of society, no understanding between partners, and going directionless in relationship. One person is too much important and taking all the decision in relationship. ठीक है, marriage like the same। अभी आया अपना 7 ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर अपन आ जाते हैं, यहीं से चालू होना था अभी अपना, यहीं पे पहुंचे थे अपना। 6 ऑफ वॉन्ड्स तक तो हो चुका था, राइट। अभी अपन यहाँ से चालू
अब देखो ये कार्ड जो है ना, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये पॉजिटिव भी है एंड सम अमाउंट ऑफ ये नेगेटिव भी है, यानी इसको कहेंगे 50-50 का कार्ड। ठीक है, इसको क्या कहोगे आप, ये 50-50 का कार्ड है। ठीक है, उसके बाद ये कार्ड बताएगा एक व्यक्ति है अपने करियर में एफर्ट लगा रहा है, जी जा, अरे ये कहीं ना कहीं अपने साइड से ना इतना एफर्ट डाल रहा है, प्रैक्टिकली इतनी मेहनत कर रहा है, जिसके वजह से ये खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, ना अपने बॉडी पे ध्यान दे रहा है, बस पागलों के जैसा लगा पड़ा है, देखा नहीं कुछ नहीं, आधे एक पैर में शूज है, एक में नहीं भी है, ये चीजें दिख रही है कहीं ना कहीं, अगर सही से नोटिस करोगे तो आपको। उसके बाद ये चीजें दिखा दी, अपने में लगा पड़ा है, दे दनादन दे दनादन दे दनादन, इसे समझना चाहिए कि ही इज होल्डिंग हिज ओन ग्राउंड, थोड़ा अनप्रिपेयर्ड हो रहा है। ठीक है, एंड जो ग्रीन ट्यूनिक है, डिजायर ऑफ बैलेंस बताता है ग्रीन ट्यूनिक को। ठीक है, उसके बाद जो है एक्शन एंड एम्बिशंस को बताता है, स्ट्रगल टू फिट इन बताता है, कॉम्पिटिशन बताता है, एक और चीज है कि इतनी ऊंचाइयों पे जाके इसने क्या करा कि उन लोगों पे ध्यान दिया जो इससे आगे बढ़ने के लिए अपने साइड से एफर्ट डाल रहे हैं, ऐसा भी कहते हैं। ठीक है, बिलीव इन योर सेल्फ कह के, aggressive and irritated भी है। What is his current feeling? His current feeling is like he is being feeling overly aggressive and irritation in a relationship, wanted to take a action and be a make a balancing, ऐसा कहेंगे। ये एक्शन और गुस्सा क्यों दिख रहा है, इसका चेहरा देखो, थोबड़ा देखो कैसे गुस्से में, जैसे किसी के ऊपर ना ऊपर से लकड़ी फेंक के मार रहा है, सबको नीचे क्या कहते हैं उसको, सबको नीचे धकेलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अपन जाएंगे आगे, frustration but still on the top of the position, confidence to say no, struggling with the opposition, refusing to the bench on principle. The man is wearing two different shoes, एक लेफ्ट एक राइट, suggesting that he may have been caught unaware or unprepared for battle. ठीक है, और he may be unclear of his own skills and opinion, having one in having fitting with others, it's not effort will strong will power, maintaining your ground courage of his politics, grounding courage of his politics. ठीक है, एग्रेसिवनेस बताएंगे, प्लस अपन ने क्या कहा, कंपटीशन बताया, डिजायर बैलेंस को बताएंगे। ठीक है, और क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग विल, वो तो ऊपर विल पावर आई है। अब रिलेशनशिप एंड मैरिज वाइज देखिए, टेंशन एंड स्ट्रेस को भी बताएगा, देखो चेहरे में कितना स्ट्रेस है, डिस्प्यूट को बताएगा। ठीक है, तो कैजुअली एक ही चीज बताता है कि इसके पास सब कुछ है, ये बैलेंस आउट कर सकता है, बट इसको थोड़ा कामनेस एंड पेशेंस की जरूरत है, ज्यादा एग्रेसिव नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकली इमोशनल होकर सोचे। रिलेशनशिप, trying to adjust, being poked unnecessarily, tough situation, जबरदस्ती का रिश्ता बनाने की कोशिश करे जा रहे, जबरदस्ती बैलेंसशिप बनाने की कोशिश हो रही है, एग्रेसिव एंगर इशू दिखता है। ऐसे भी कहेंगे सर हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्यों आई, क्यों कहीं ना कहीं करियर ओरिएंटेड है, और उसने कहीं ना कहीं करियर का सारा फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे ऊपर निकाल दिया, आते ही तुमने सीधा पूछा तुम कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, फोन क्यों नहीं उठाए, तो पहले ही परेशान हो गया है, ऊपर से तुम उसको और ये कर दो, तो भाई हो गया तुम्हारा सत्यानाश। एजुकेशन वाइज देखे जाएंगे,
तो कहीं ना कहीं being disturbed by almost everything, not willing to study, मार पीट के पढ़ाने वाला बच्चा है. करियर, बिजनेस, ऑफिस पॉलिटिक्स, टू मच ऑफ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, मेंटल योर ओन ग्राउंड बर्न आउट, फाइनेंस स्ट्रगलिंग सिचुएशन, नो सेविंग, एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस. ठीक है. एडवाइस, ग्राउंड योरसेल्फ, नीड फॉर वेकेशन एंड रिलैक्सेशन. इवन फीलिंग में भी यही बता सकते हैं. फीलिंग, थॉट्स वगैरह सब एक ही चीज है. उसकी करंट फीलिंग क्या है? करंट फीलिंग यही है कि थोड़ा ना अपने आप को ग्राउंड कर लो खुद से. ठीक है. नीड फॉर वेकेशन यानी उसको कहीं ना कहीं अपना प्राइवेसी दे दो, उसको अपना खुद का रिलैक्सेशन दे दो. ठीक है. इट्स रिवर्स में आएगी वही चीजें. गिव अप, weak, fail to protect, loss of control कह लो, no action, powerless, lack of strength, lack of timing, trying in a wrong places or a time कह लो, no standing up for yourself, inner battle, health deterioration, health deterioration. ठीक है. पावरलेसनेस, क्विटिंग एंड सरेंडर, बर्नआउट, शेयर टेरिटरी, नो कार्ड आएगा. ठीक है. एंड वैसे 50-50 टीचर का लेक्चरिंग एंड राइटिंग, मैनेजमेंट, पॉलिटिशियन, डिफेंसमेंट जॉब. इसमें करियर दिखता है कहीं ना कहीं. ठीक है. ऐसे भी कह सकते हैं. उसके बाद आपका जाएगा अपन अगला कार्ड जो आएगा अपना 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड. ठीक है. अब 8 ऑफ वॉन्ड्स में सबसे पहले कुछ चीजें देखते हैं. एक सेकंड. इस कार्ड को ना थोड़ा कहीं ना कहीं मैं सोच रहा हूँ बदलने की कोशिश करना. क्या ऐसे ही रखें? चलो ऐसे ही रखें. एक चीज बता दो, बेसिक चीज इसमें. जब कोई व्यक्ति किसी कार्ड के अंदर नहीं होता तो सीधा समझाया जाता है, बोला जाता है कि अपनी कहानियां ये खुद लिखेगा. रिलेशनशिप वाइज, एब्सेंट इन अ रिलेशनशिप, वो अपने आप को या कहीं ना कहीं इस रिश्ते को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, इस रिश्ते में है ही नहीं. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जिसके वजह से नो कम्युनिकेशन और लैक ऑफ कम्युनिकेशन, एब्सेंस ऑफ पार्टनर इन मैरिज, अचानक से भाग गया, गायब हो गया. लाप्ड गोल और हिट द टारगेट, मैसेज फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, सडन न्यूज, पॉजिटिव न्यूज. ये कम्युनिकेशन का कार्ड बताता है. लाइफ में ऑब्स्टिकल डिले से ठीक है, टू मच प्रॉब्लम्स और इश्यूज ड्यू टू स्टडी, टू मेनी थिंग्स हैपनिंग इन द सेम टाइम, अनएक्सपेक्टेड डिलेस को बताती है ये. वैसे दो कार्ड भी है कुछ बेस पे, बट कुछ बेस पे पॉजिटिव कार्ड भी है. इस सडन न्यूज आती हुई दिख रही है, तुम्हारी इंट्यूशन क्या कहते हैं उसके ऊपर ये मैटर करता है. ठीक है. आसपास के कार्ड क्या कहते हैं उस पर मैटर करता है. ये ग्रोथनेस को दिखाते, सडनली चीजें ऊपर जा रही. ठीक है. ऐसा भी है तो कुछ लोग, बट कुछ लोग कहते हैं सडनली नीचे भी आ रही है. ठीक है. तो अभी इसको कहेंगे two source of income. You can get love in office or anywhere. Shows arrows of love, speedy news and situation coming soon. Action, making clear your intentions भी कह सकते हैं. Quick deployment, ठीक है. Priorities the real life में. Overseas opportunities भी बताएंगे. ठीक है. उसके बाद रिकवरी फ्रॉम इंजरी भी बताता है. टास्क स्पेलिंग की वजह से दिक्कत हो सकती है. हार्ड वर्क एंड ट्रैवल को बताता है. पैशनेट वाला प्यार भी दिखाता है. जस्ट फॉर लस्ट एंड डिजायर. चीजें सारी अच्छी रह सकती है बट कहीं ना कहीं डिलेज एंड ऑब्स्टेकल्स रह सकते हैं. उसके बाद मैरिज का देख लिया. करियर एंड एजुकेशन, बिजनेस वाइज अपन ने देख लिया. ठीक है.
too much problem or issues due to study, too many things happening at a time कैसे, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन में जाएंगे, चीजें बन सकती है बट दिक्कतें आएगी स्टडी की वजह से, ठीक है। उसके बाद कहेंगे आप अपना फायर एजुकेशन, ह्यूज अप एंड डाउन ड्यू टू ऑब्स्टेकल्स एंड प्रॉब्लम्स, ठीक है। मोर एफर्ट्स, अपने लाइफ में मोर एफर्ट्स करने चाहिए। More effort equal to more result. Huge up and downs due to obstacles and problems, unexpected expenses, less saving रहेगी. Be prepared for unexpected situation in your life. ऐसे कह सकते हैं। मेरे पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, बट इसको मोस्टली पॉजिटिव ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है लाइफ में, ये सडन चेंजेस का कार्ड है। वो सडन चेंजेस पॉजिटिव एसेट पे भी जा सकते हैं, नेगेटिव एसेट पे भी जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी कहेंगे। उसके बाद द एट ऑफ गॉड शोज एट स्प्राउटिंग, want sailing through the air at a high speed, ठीक है। their flight suggests changes movement and travel, sudden changes पूरा ये चीजें। और रिवर्स में तो देख लिया, एंजाइटी, लैक ऑफ स्पेस, नॉट स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ, ये चीजें आपको चाहिए। उसके बाद जाएंगे नाइन ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर, एडवाइस का कार्ड है प्लस नेगेटिव कार्ड है, ठीक है। अनडिसाइडेड लाइफ, ऐसे ये कार्ड को देखो तो क्या दिखता है, एक लड़का है जो पीछे मुड़ के कुछ देख रहा है सडनली, यानी पास्ट लाइफ के कुछ स्ट्रगल को या पास्ट लाइफ के कुछ मेमोरीज को लेके आज भी कहीं ना कहीं या अपने माइंड में कुछ नेगेटिव एनर्जी या कुछ थॉट्स लेके खड़ा है। क्या होगा, क्या मैं उन चीजों से बाहर निकल पाऊंगा, या जो मैंने पास में जिसको चाहा था क्या वो कुछ मिल सकती है वापस से, ये भी स्टेट हो सकता है, ठीक है। क्या मुझे वापस से मुड़ के जाना चाहिए उसके पास, ये देख रहा है यार, ये दूसरों को देख के जेलस फील कर रहा है। अच्छा, उसका रिलेशनशिप तो कितना प्यारा दिख रहा है, और ये मेरे वाला तो देखो, मेरी वाली तो देखो, बेफालतू का दिमाग पे प्रेशर देती है। इतना लोड कहाँ लेके था, ऊपर से करियर में इतने सारे ऑब्स्टेकल्स, मेहनत कर रहा हूँ मुझे सक्सेस भी नहीं। तो क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या मुझे मुड़ के देखना चाहिए, या फिर कह लो मुझे यही पे काम करना चाहिए और मेहनत करूँ, पेशेंस एंड कामनेस रखूँ, सक्सेस मिलेगा कि नहीं, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो अनडिसाइडेड लाइफ, प्रॉब्लम विल कम बट समबडी विल हेल्प यू, क्योंकि देखो टैरो में कोई भी कार्ड नेगेटिव नहीं होता, टैरो में किसी भी कार्ड को आप कभी नेगेटिव नहीं बोलोगे, ठीक है। क्योंकि अगर कोई पर्सन आपके पास आएगा और इसको पॉजिटिव एसेट से आया, एंड कोई कार्ड नेगेटिव नहीं होता, वो गाइडेंस होती है, वो एडवाइसेस होती है, वो कुछ बताना या मैसेज देना चाह रहा है कि ये ऐसी ऐसी चीजें जिसके वजह से दिक्कतें हो रही है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये नहीं होगी, ठीक है। हर एक नेगेटिव कार्ड में कुछ ना कुछ चेंजेस ऑफ हेल्पिंग आ ही जाएगा, ठीक है। टेक एडवाइसेस में, देन यू विल सी द क्लियर सिचुएशन ऑफ योर लाइफ, ठीक है। डेवलप योर स्ट्रेंथ सेल्फ अवेयरनेस। उसके बाद अगर कीवर्ड्स देखे जाए, ठीक है, exhaustion, defensive, bad health, insecurity, legal issues, court case, holding on to past injury। एक सेकेंड ना, मैं थोड़ा बाइक को दूंगा बिकॉज मेरे हेडफोन पे बहुत मेरे को इरिटेट हो रहा है। मेरा आवाज आ रहा है? ओके।
प्लस ये कहीं ना कहीं ईगो को लेके भी बैठा है, ये जेलस हो रहा है दूसरों को देख के, या तुम्हारे को किसी और से बात करते हुए देख के भी जेलस फील कर रहा है, ठीक है। एज अ नाइन्थ ऑफ दिस ही हैज अ फाइनल चैलेंज बिफोर रीचिंग हिज गोल, यानी ये अंतिम पड़ाव पे जाने के पहले एक बहुत बड़ी दीवार है, ठीक है, ये बहुत बड़ा अपनी परीक्षा बनने जा रही है आपके स्ट्रेंथ एंड आपके लेवल को बूस्ट करने के लिए। वॉचमैन की तरह नौकरी दिखती है, जेलसी अनहैप्पीनेस दिखता है, रिलेशनशिप एंड मैरिज में इनसिक्योरिटी, कीपिंग एन आई ओवर पॉसेसिवनेस, डोमिनेटिंग, रेस्ट्रिक्शन, फाइट, टू मच टॉकिंग, कंट्रोलिंग, एग्जॉस्टेड फ्रॉम मैरिज लाइफ, ठीक है। करियर एंड बिजनेस बर्नआउट सिम्टम्स, too much effort but no result, insecurity and jealousy from दूसरों के ग्रोइंग बिजनेस को देख के। बहुत सारे लोगों को ये चीजें फील होती है कि यार उसका धंधा चल रहा है, मेरा क्यों नहीं चल रहा है, डिफेंस एंड अटैकिंग स्ट्रेंथ, एग्जॉस्टेड एंड फटीगनेस, ड्रेन ऑफ ऑल एनर्जी, मतलब सारी मेहनत करके अब वो थक चुका है, उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, बट उसको पेशेंस एंड कामनेस रखना चाहिए क्योंकि भाई उसके पास उसका सक्सेस आ रहा है। थोड़े टाइम के लिए पेशेंस रखो, करेज बना के रखो, ठीक है। ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से कुछ इनसिक्योरिटीज फील करता है, डोंट गिव अप ऐसे कहेंगे, ठीक है। यू हैव टू लर्न योर कार्मिक लेसन सो यू विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड ऑन योर स्पिरिचुअल पाथ आल्सो। एजुकेशन वाइज फीलिंग इनसिक्योर ड्यू टू comparisons and insecurity, jealousy, education, ये गलत है। चलो सही है, मैं थोड़ा कर दूं इसको। फाइनेंस वाइज abandoned from family, insecure and jealous from others, leading to unhappiness, ठीक है। एडवाइस में क्या देंगे, लेट गो एंड रिलैक्स, बी ग्रेटफुल टू व्हाट यू हैव रिसीव्ड इन योर लाइफ, ठीक है। रिवर्स कार्ड में अगर देखने जाएंगे ये चीजें, तो कहीं ना कहीं एक सेकंड, ओवर डिफेंसिव, ठीक है। उसके बाद लर्न टू से नो about something, not accepting necessary cooperation, physically exhaustion, mental overworkness, burnout, ready to give up, insecurities from past or overhead, not learning lessons, ठीक है। इसके बाद आएंगे अपन लास्ट कार्ड अपना, इसमें का जो आएगा अपना सबसे पहला टेन ऑफ वॉन्ड्स। ये क्या दिखा रहा है, एक व्यक्ति जो हर एक लाइफ के व्यक्ति को, अपने दोस्तों को, अपने परिवारों को, अपने बॉयफ्रेंड को, अपने गर्लफ्रेंड को, अपने टीचर्स को, अपने स्टडीज को, अपने करियर को, अपने लव लाइफ को, अपने हर एक व्यक्ति को, अपने कजिन्स को, कजिन्स के कजिन्स को, नाना नानी चाचा चाची को, सबको ये साथ में कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, सबके साथ ये अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसके वजह से एट टाइम करने की कोशिश कर रहा है, जिसके वजह से इसको ज्यादा मेहनत लग रही है, बहुत सारा हर्डलनेस महसूस हो रहा है, या एग्जॉशन फील कर रहा है अपने ही इसमें, ऐसे कह सकते हैं इसको। यही दिखता है आपको कार्ड देख के, क्या फील आता है, यही फील आता है, am I right? यही चीजें फील होती है, देखिए इसको।
प्लस हाईली ऑरेंज कलर है, ब्लू है गुड कम्युनिकेशन, प्लस ये देखो अपने ना बैक बैक पे, मतलब इसकी बैक ना मुड़ी हुई है, यानी इसको हेवीली बर्डननेस महसूस हो रहा है, ज्यादा वजन, जिसकी वजह से इसके बैक में प्रॉब्लम हो सकती है, बैक हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें एट ए टाइम मैनेज करने की कोशिश मत करो, एक एक करके काम करो, ज्यादा हेवी लोड एंड स्ट्रेस मत लो अपनी लाइफ में, समझे? वेटेड डाउन विद द प्रॉब्लम, वेरी हेवी लोड फील करता है, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम दिखती है, लॉट्स ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज लेता हुआ दिख रहा है, बिलीविंग देयर इज ऑलवेज अ प्राइस टू पे, यानी हर चीज बिना मेहनत के मिलती नहीं है। ठीक है, डेस्टिनेशन या तो अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंच रहा है, ऐसे नहीं कह सकते। ठीक है, प्लस कीवर्ड्स में ओवरवर्क एंड ओवर प्रेशर, स्ट्रेस, नॉट सीइंग थिंग्स क्लियरली, बैक पेन, ओवर रिस्पांसिबिलिटी, डूइंग ऑल टुगेदर। रिलेशनशिप एंड मैरिज में देखने जाए कहीं ना कहीं तो क्या कहेंगे, सिंपली कि ओवर प्रेशराइज्ड एंड ओवरबर्डन, losing his own dignity in marriage, one person taking too much responsibilities, unsatisfied, too much dependent, unsatisfied, too much demands and responsibility in marriage, losing on grounds and surrendering to other person, दूसरों के हाथ में कहीं ना कहीं सरेंडर किया जा रहा है अपने आप को। ठीक है, इसमें अपन क्या देंगे एडवाइस में, यू नीड टू डिवाइड योर इन लाइफ, सील मारो थोड़े समय के लिए, रेस्ट लेना ऐसे कहेंगे। ठीक है, ध्यान दे दो अपनी चीजें, करियर एंड बिजनेस टू मच ओवरबर्डेड बाय द रिस्पांसिबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी एंड फैमिली मेंबर, एजुकेशन में टेकिंग टू मच प्रेशर लीडिंग टू फेलियर, ज्यादा भाई प्रेशराइजेशन की वजह से सब कुछ ये भूल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन इसमें जाएंगे, इसमें फाइनेंस में लैक ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एडवाइस नीड टू डिवाइड योर, lack of stability, time of great relief, unburdening of the duties, feeling relaxed and spirited, accepting pressure or greater mood, win-win situation, balancing work and pressure, health situation and improving, no card आएगा ये। ठीक है, और एक अभी यहाँ से ये अपने वॉन्ट सीरीज के पहले 10 कार्ड खत्म हो गए, जिसमें अब आएंगे आपके कोड कार्ड। ठीक है, आपके 4 कोड कार्ड आएंगे, और 4 गुणक 4 होते हैं आपके 16 होते हैं टोटल। तो अपन आज के वन सीरीज के पहले 4 कोड कार्ड देखते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आएगा आपका पेज ऑफ वॉन्ट्स। ठीक है, तो अभी लिख के रखो, ये जो पेज ऑफ वॉन्ट्स वाला कोड कार्ड है आपका, ये जो पेज वाला कार्ड होता है ना, ये कहीं ना कहीं छोटे बच्चे के बारे में दर्शाता है, यानी आप कह सकते हैं a small age a maturity like, कह लो राजकुमार बच्चा, एक 15 साल से 18 17 18 19 साल के एज का लड़का, या 15 साल से 14 15 साल के एज से लेके 19 20 साल तक का लड़का, जो कहीं ना कहीं अपने जिंदगी में ना सोच रहा, अपने सपनों को पूरे करने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्लान्स बना रहा है, बट ये बंदा ना बड़ा केयरलेस एंड केयरफ्री, इमैच्योर है, इसको समझ नहीं है कि मुझे जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना, मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, ये इम्पेशंस भी रहता है। प्लस गॉड्स है तो गॉड्स का गुस्सा भी है, कि हमें लकड़ी है जलती है, तो इसके बाद गुस्से में भी ये चीजें खराब कर सकता है। कीवर्ड्स आएंगे चार्मिंग, हैंडसम, इमैच्योर, किडिश, फन लविंग, लुक्स ओरिएंटेड, जिम ट्रेनर, जॉली नेचर एंड लवर बॉय टाइप पर्सनालिटी। ठीक है,
ऐसे कह सकते हैं। पॉजिटिव गाने मैसेंजर न्यू इंसिट्स को बताएगा, फ्रेश आइडियाज, अपने स्किल, अपने वर्क, अपने स्किल पे ज्यादा वर्क कर, इसके पास अच्छी स्किल्स रहेगा, इसके पास कम्युनिकेशन रहेगा, लाइट हार्टेड एनर्जीज रहेगी, न्यू डायरेक्शन को बताता है, क्योंकि तुम्हारी जर्नी एस ऑफ वॉट से चालू होके टेन ऑफ वॉट्स तक खत्म होके अब यहाँ से आगे बढ़ी, जो बड़े बन गए, बट बड़े बन के भी बच्चे रह गए, ठीक है। जो his evening is emblazoned with salamanders, ठीक है, a mythical creature associated with fire and transformation in the background, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ना 5 लिंक्स है जो वो बहुत फ्रूटफुलनेस को बताती है। अभी ये आसमान की ओर देख रहा है, जो फ्रीडम एंड ट्रेवल को बताता है, या हिडन स्पिरिचुअल को बताता है, स्पिरिचुअल परस्यूट्स को बताता है, साइकिक ट्रेनिंग को बताता है, एनर्जी हीलिंग को बताता है, मीडियमशिप को बताता है, अच्छे यहाँ से मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, ठीक है। हैट जो इसने पहनी है वो क्या एक्सप्लोरिंग कर रही है, सीन वर्ल्ड पर ग्राउंडेड है। अब ईगल और फ्योनिक्स फेदर जो है इसके कपड़े पे, वो होप, विजन, फोरसाइट, मैनिफेस्टेशन एंड रिसरेक्शन को बताता है, ठीक है। पिरामिड है पीछे, माउंटेन पिरामिड भी पकड़ लो भैया अगर पकड़ना है तो, ठीक है। जो ऑप्टेड टू एक्स्ट्रासेंसरी पावर या मेडिटेशन को बताएगा, ब्लू स्काई ऑप्टिमिज्म को बताएगा, एंड नो रियल ऑब्स्टेकल्स बताएगा, रियल ऑब्स्टेकल रियल ऑब्स्टेकल्स रहेंगे। ये थोड़ा इमेच्योर रहेगा, डिपेंडेंट रहेगा दूसरे के ऊपर, बट एक एक्साइटमेंट इसकी बहुत तगड़ी रहेगी, जॉब एंड रिलेशनशिप में फुल ऑफ एनर्जेटिक रहेगा, ठीक है। बट ये कहीं ना कहीं कमिटमेंट नहीं देगा रिलेशनशिप में, अटेंशन सीकिंग एंड चाइल्ड लाइक रहेगा, ठीक है। ये देखिए मैरिज ब्यूटी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर टीनेजर, ऐसा भी कह सकते हैं, नेक्स्ट ब्यूटी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर टीनेजर, क्या अटेंशन सीकर, आगे पीछे बोलना, career and business, sports activities, gym trainer, creative work, entertainment industry, new career opportunities, always active, trying to do something new. Education only good if studied according to his choice or career. फाइनेंस कैसा रहेगा, फाइनेंस इसका बढ़िया रहेगा, बट 25 साल से लेके 23 साल के उम्र में आफ्टर मैच्योरिटी बहुत बढ़िया करेगा, इसे थोड़ा ध्यान देना चाहिए एट मैच्योरिटी, डोंट गो बाय लुक्स, ठीक है। रिवर्स में देख लो, इम्पेशन, लैक ऑफ एनर्जी, नो आइडिया, प्लान, लेजीनेस, लेथर्जी, pessimistic, spoiled, misbehavior, tantrum, inner child, feeling not inspired, ठीक है। इसके बाद delays in news and setbacks, finance not going well। उसके बाद अपन आ गए अपना अगला पड़ाव, नाइट ऑफ वॉट। अब नाइट ऑफ वॉट्स होता है, उसका काम है अपना सेनापति, नाइट ऑफ वॉट्स को बोलते हैं सेनापति, a matured, courageous, good in decision and responsibilities taker, इतना समझो। इसका कहीं ना कहीं भी समय है एक्शन लेने के लिए, इसकी उम्र होगी 30 से 35 साल, और पेज ऑफ वॉट्स की होगी 15 से 20 साल, ठीक है। अभी नाइट का काम रखता है सेनापति। अभी इसमें फायर प्लेट्स निकल रही है, ठीक है, जो फायरी एनर्जी ब्राइट ग्लोरी को बताता है, जो ट्रांसफॉर्मेटिव, पैशनेट एंड एक्शन ओरिएंटेड रहेगा, ठीक है। हाथ में ग्लोव्स पहने हैं, यानी थिकर स्किन को बताएगा। सैलमेंडर है जो एलिमेंट ऑफ फायर, नॉट टचिंग माउथ और इनकम्प्लीशन, ये जो सैलमेंडर है, ये सैलमेंडर है, काले काले सैलमेंडर बोले तो चिपकली, चिपकली, ठीक है।
चार्जिंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ रहा है, ट्रेवल कर रहा है, ये अपने पिक्स के ऊपर है। सोलर हॉर्स जो ब्रेवरी एंड ऑप्टिमिज्म, फेदर फैमिली लाइफ स्टेटस को बताता है। ठीक है, पीछे आगे ऊपर उधर है। बिग मूव इन योर होम कह लो और करियर दिखता है। प्लस ये भी शादी के लिए कमिटमेंट नहीं देगा, बिकॉज भाई व्हाट्स के कारण शादी के लिए होते हैं, बहुत कम होते हैं। ठीक है, कैसा रहेगा रिलेशनशिप, ये तो देख ले। कीवर्ड्स ओवर एक्साइटेड, ऑलवेज हरी, मॉडर्न डेज, रनवी सी, एनर्जेटिक, लव टू ट्रैवल, एक्शन ओरिएंटेड, ट्रैवल गोल ओरिएंटेड, देवर। देवर क्या है, कैसोनोवा कह लो। ठीक है, रिलीजियस, एडवेंचरस भी कह सकते हैं। ठीक है, टेक एक्शन एंड पुट योर आइडियाज एंड प्लान्स इनटू मोशंस कह सकते हैं। करियर वाइज टू मच फिजिकल डिजायर, कमिटमेंट इशू, मैडली इन लव विद ईच अदर, इन मैरिज, घोड़े पर सवार होके आ रहा है। ठीक है, और ये पागल हुआ है क्योंकि ये कहीं ना कहीं डिजायरलेस अट्रैक्शन पावर है। उसके बाद है तुम्हारा करियर एंड बिजनेस। Career and business, travel related business, great success, but need to maintain balance. Finance, unexpected expenses, over expenses, and on himself, Ayashi Garna. Advice, take action, but don't rush into things, maintain balance and patience. कहेंगे रिवर्स में attention seeking behavior, arrogant, recklessness, hyperactive, violent, obsessive, jealousy, lacking rapport, building schemes, quick tempered and demanding, impatient, manipulative, prone to sudden emotional burst out, outburst, careless, cancel driver, not finishing what is start, overly confident, loud and focused, changing, job mind, basically irresponsible. ठीक है, उसके बाद अपन अभी तो देखते हैं, उसके बाद अपना ये सीरीज ही खत्म हो जाएगी। तो ये सीरीज वाइज देखने जाए, क्वीन ऑफ व्हाट्स। क्वीन है यानी रानी है, रानी का काम होता है अपने खुद के ऑथोरिटी पावर से डिसीजन लेना, फेमिनाइन एनर्जी, लग्जरी, स्टेबिलिटी, मैच्योर पावर, इमोशनल मैनिपुलेटिव। मेरी लाइफ पार्टनर कैसे हो? तुम्हारी लाइफ पार्टनर बड़ी रिजिड एंड कंट्रोलिंग नेचर वाली होगी, तो अपने खुद के ऊपर अथॉरिटी पावर से डिसीजन लेगी, खुद डिसीजन मेकर बन सकते हो। उसको लग्जरियस लाइफ जीना बहुत पसंद है, लग्जरियस लाइफ जीने वाली व्यक्ति रहेगी जो कुछ भी करके बार बार कोई चीज हासिल करके रहेगी। ठीक है, विजार्ड विजय, ये देखो, ये मैंने ना कुछ डायरेक्ट ये भी दिए हुए, ये सिंबल्स है, सिंबल्स के सारे मीनिंग दिए हुए, इससे भी गो थ्रू करना। ठीक है, ये आपको बहुत काम आएंगे। ग्लोब आया था ना, बोट आई थी ना, बोट का क्या मतलब होता है, मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्स्टेकल्स। कहाँ से आ गया, हिल्स के, हिल्स ऑब्स्टेकल्स को मीट करते हैं। इधर भी देखो हिल्स है छोटे छोटे, ऑब्स्टेकल रिवर्स भी ऑब्स्टेकल बताते हैं, क्लाउड ट्रांजिशन को बताता है। कैट स्पिरिचुअल एबिलिटी वाला में क्या है रखा है, काली बिल्ली। देखो इंडियन में कैट का मतलब होता है गलत चीज, राइट? अपन बोले नजर लग जाना, कहते हैं कैट का मतलब होता है काली बिल्ली आ गई, रास्ता काट गई, ये हो गया वो हो गया। बट वेस्टर्न कंट्रीज में कैट को अच्छा माना जाता है, वेस्टर्न कंट्रीज में कैट को बहुत अच्छा। उसके बाद प्रैक्टिकल साइड शोइंग इस टॉकिंग नेचर, इसका भी दिखता है। कॉन्फिडेंट, ऑथोरिटेटिव, करियर ओरिएंटेड, इंडिपेंडेंट वुमन, ब्यूटीफुल टॉकिंग नेचर, पावरफुल पर्सनालिटी, करियर ओरिएंटेड, लग्जरियस लाइफ जीने वाली। रिलेशनशिप एंड मैरिज में आएगा ईगो क्लैशेस ड्यू टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कंट्रोलिंग नेचर। ठीक है,
देखो ईगो तो होगा भाई, अगर मैं अच्छे खानदान से हूँ या मैं अच्छे कायनात पे हूँ या अच्छे पोजीशन पे हूँ, सीधा सीधा ईगो आएगा भाई, सीधी बात है, मैं आपको प्लस साथ ही साथ टीचर कंट्रोलिंग नेचर, टू मच टॉकिंग नेचर दिखता है, ठीक है। करियर बिजनेस टीचर लीडरशिप, सेल्फ डिपेंडेंट हार्ड वर्किंग ग्रेट सक्सेस, कीप चेक ऑफ टीवी लाइफ, एजुकेशन ग्रेट सक्सेस, फाइनेंस इंडिपेंडेंस सेल्फ, लकड़ी है स्टेबल है, स्टेबिलिटी बताती है, ठीक है। एडवाइस एक खेल फ्रॉम अ लेडी फिगर, बी अवेयर ऑफ एबी लाइस, यू हैव द पोटेंशियल, ठीक है। लायन है जो पर्सनल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ को बताता है, लीडरशिप क्वालिटी बताता है, स्टॉप लुकिंग एट द डार्क साइड, फोकस मोर ऑन द लाइट साइड, यानी भैया हमेशा नेगेटिव चीज को मत देखो, पॉजिटिव चीज के ऊपर भी ध्यान दे दो, ठीक है। बहुत हो गया सर, मेरे पति मेरे से एक फीडिंग करवा तो भाई ठीक है ना, नहीं कह रहा है छोड़ दो, पॉजिटिव इसको मल्टीटास्कर, ठीक है। मैनेजिंग मनी, डिसीजन मेकिंग, एनलाइटमेंट, इंडिविजुअल प्रोटेक्शन, ये बिल्ली का मतलब होता है लव, प्रोटेक्शन, स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स, रिवर्स गॉड पॉपुलर, एंगर, स्वीट, डिसीजन मेकर, एरोगेंट एंड लाउड, misusing power and position, fertility issue, jealous, self-righteous, unfaithful and troublemaker, bossiness, love for money, power and status, greedy, unexpected challenges and obstacles, ठीक है, ऐसे भी कह सकते। स्ट्रॉन्ग बिजनेस माइंडेड भी कहेंगे, फेमिनिन लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है, डेडिकेटेड टू हिज ओन वर्क एंड टास्क, ठीक है। द सिंबल ऑफ फायर तो स्ट्रेंथ को बताता है, फायर स्ट्रेंथ को बताता है, अपोजिट लाइन का बताता है, प्लस इसके ऊपर एक क्राउन भी है, सनफ्लावर सिंबलाइजिंग फर्टिलिटी, जॉय एंड सेटिस्फैक्शन, रिलेशनशिप इज कॉल्ड डिजायर बेस्ड, ठीक है। इसके बाद जाएंगे अपना लास्ट, थिंक ऑफ वर्ड्स, इसके सर पे क्राउन होली स्पिरिट को बताता है, ठीक है। उसके बाद नेचुरल बॉर्न लीडर कहेंगे इसको, ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड लीडरशिप, चार्मिंग, ओवर कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव एंड हैंडसम, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कैसोनोवा, पैशनेट, एम्बिशियस, ये ऑरेंज कलर ज्यादा है, तो ये प्यार या जो भी रिलेशनशिप जस्ट फॉर डिजायर बेस के लिए, कैसोनोवा पर्सनालिटी, बिजनेस ब्राइटेड, प्राउड, पैशनेट रहेगा, ऑनेस्ट तो इसमें he is honest for his own work या personal relationship, financially stable, is financial vigilant, generosity to others, achievement in career भी कहेंगे, ठीक है। प्रोटेक्टिव, फ्री थिंकर, ठीक है। dominating and controlling, superiority complex, ego clashes, extra marital affair, asset or multiple relationship, ayyashi, careless and unattended relationship कहेंगे, ठीक है। career and business, business man, leadership position, highly established career, finance, stable finance with hard work, ठीक है। एजुकेशन ग्रेट, बढ़िया, बहुत अच्छा। एडवाइस रहेगा, बी एक्शन ओरिएंटेड, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, टेक केयर ऑफ एनी लाइन, गिरगिट के जैसा रंग भी बदल सकता है भाई, ठीक है। यहाँ पे गिरगिट है तो बड़ा संभल गया, यहाँ पे गिरगिट के जैसा रंग भी बदल सकता है, भरोसा नहीं है इसका, कह सकते हैं। करियर में स्टेबल हो गई, तो अच्छा, ये भी अच्छा लगा। ओवर एम्बिशियस, regarding want to conquer people and object, ठीक है। controlling and rude, lack of energy and enthusiasm, bitter, impulsive, broken promises and disloyal, not protective, always thinks he is right, abusing power and position। अभी इसमें आज जितना पढ़ाया हो उसमें नहीं समझ आया तो पूछना, ठीक है। आज जो पढ़ाया एंड उसमें नहीं समझ आया है तो उसके बारे में पूछो, कार्ड रीडिंग अपन बाद में देखेंगे जब अपन रीडिंग
आपके पास अनम्यूट करने का मौका है, इसमें से कुछ ना समझ आया हो तो बता दो। भाई बता दो, सबको समझ आया है तो एंड कर दे आज की मीटिंग को। आई थिंक किसी को डाउट नहीं है इसमें। ओके। फिर आज की मीटिंग अपन एंड करते हैं। बाय गुरुजी। बाय बाय।